नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ आपका गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं आज आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा और मैं ये परसेंटेज पूरा पढ़ाऊंगा RS अग्रवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है कि 500 का x प्रतिशत बराबर है 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर है 60। तो x का मान क्या है, इसे हम करते हैं 500 का मतलब गुना x प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब है किसी भी संख्या को 100 से भाग देना। इसे हम लिख लेंगे x बटे 100 बराबर है 300 का y प्रतिशत। का मतलब गुना y, परसेंटेज का मतलब है 100 से भाग देना, y बटे 100। ये 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो कट दिए, इधर भी 2 जीरो है, 2 जीरो कट दिए। ये हो जाएगा 5x बराबर 3y या y बराबर 5x बटे 3। y बराबर आ गया 5x बटे 3। अब हम क्या करते हैं, पूछ रहा है 200 का y प्रतिशत। 200 का मतलब गुना, y प्रतिशत का मतलब y बटे 100, का मतलब फिर से गुना, x प्रतिशत का मतलब है x बटे 100 बराबर है 60। या 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, कितना बचा 2 इंटू वाई इंटू एक्स और ये 100 कहाँ चला गया गुना में, 60 गुना के 100। इस 2 से 60 कट गया 30 बार। और ये y की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी 5x बटे 3, उसे हम यहाँ पुट कर देंगे। y बराबर रखेंगे 5x बटे 3 गुना के x बराबर आ गया 30 गुना 100। इस 5 से 30 कट गया 6 बार। x गुना x करेंगे क्या है x स्क्वायर, और ये वाला 3 गुना में चला जाएगा, 6 गुना 3 गुना के 100 या x स्क्वायर बराबर 18 गुना 100 अर्थात 18 गुना 100। 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना के 2 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 का अंडर रूट। अब ये एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक बाहर आ जाएगा 3, या x बराबर 3 इसका बाहर आ गया, ये एक जोड़ा बन गया, इसका एक गुना में 1 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रहेगा 2। इसे हम लिख देंगे √2 क्योंकि इसका कोई भी जोड़ा नहीं बनता। या x बराबर आ गया 10 या 30, 30√2। x बराबर आ गया 30√2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। मान लेंगे भाई कि मानो वो संख्या x है और x का 45% का मतलब है 45 बटे 100 का 15%, 15% का मतलब है 15 बटे 100। कह रहा है कि 105.3 है, कितना है 105.3। सबसे पहले इस दशमलव को हटाएंगे, बटे में क्या लिख देंगे 0, इस पॉइंट को हटाएंगे और एक नीचे 0 लिख देंगे यानी कि 10। काट लो तो 5 से कटेंगे 5 3 या 15 और ये कितनी बार कटेगा 20 बार। जब इसे 5 से कटेंगे 5 3 45 और ये 20 बार। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x गुना 9 बटे 20 गुना के 3 गुना 20 बराबर है 1053 बटे 10। नीचे एक 0, इस 0 से ये 0 काट दो। अब क्या करेंगे x गुना 9 गुना 3 बराबर है, इसकी गुना क्या हो जाएगी 1053 में, 1053 गुना के 20 गुना 2 या x बराबर 1053 गुना के 20 गुना 2 बटे 9 गुना के 3। जब 9 से इसे काटेंगे तो 9 एकम 9, 15 हो गया, 9 एकम 9, 6 और 3 63 हो गया, 9 7 63। यह आ गया आपका 100 x बराबर 117 गुना का 20 गुना 2 बटे
3, इससे काट देंगे 3 × 9 और 3 × 27, या x बराबर आ गया 39 गुना के 20 गुना के 2, 2 दूनी 4, 39 गुना के 40, या 0 के 0 है, 4 × 36, हासिल को 3, 4 × 12 और 3 15, x बराबर आ गया 1560। पूछ रहा है कि x का 24% कितना। अब x हमें पता चल गया कि x हमारा 1560 है, x बराबर आ गया 1560। अब इसका 24% निकाल दो। जब इसका 24% निकाल लेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 374.4। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे भाई 500 का मतलब गुना 6/7, का मतलब फिर से गुना 42% कह रहा तो लिखेंगे 42/100, का मतलब गुना, और 35% कह रहा है तो लिखेंगे 35/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और 7 से काट देंगे 42 को, 7 × 6 42, 5 से कटेंगे 5 से 35 और 100 को कटेंगे 5 से 20 बार, या आ जाएगा 5 गुना के 6 गुना के 6 गुना 7/20। इस 5 से 20 को काट देंगे कितनी बार? 4 बार। यह आ गया आपका 6 × 36 गुना के 7/4। इस 4 से 36 को काट देंगे कितनी बार? 9 बार। आ गया आपका 9 गुना 7 या 63 आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। मान लेंगे भाई कि वो संख्या जो है वो संख्या x है, और कह रहा है x का 1/5 कितना है? 81। तो x कितना होगा? इस 5 की गुणा 81 में हो जाएगी, 81 गुना 5, या x बराबर आ जाएगा 5 × 5 और 5 × 8 40, 405। अब x की वैल्यू हमारे पास है। पूछ रहा है कि x का 68% कितना, x का 68% कितना। अब x की वैल्यू हमारे पास है 405, 405 का 68/100 निकल लेंगे जब, तो आंसर आएगा आपका 275.4। क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि व्यंजक x की क्यूब y² में x तथा y के मानों में क्रम से 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। इसका सॉल्यूशन करते हैं। x में कह रहा है 25% की कमी करने के लिए, 25% की फ्रिक्शन है 1/4। इसका मतलब ये हुआ हमें जो व्यंजक दिया है x की क्यूब y², यहाँ अगर हम एक x में कमी करेंगे तो पहले व्यंजक 4 था और 1 की कमी है कितना हुआ? 3। लेकिन यहाँ पर दिया है x की क्यूब, तो अब हम क्या करेंगे? ये कमी 3 बार करेंगे। 4 था, 4 से 3 हुआ, फिर पुनः 4 से 3 हुआ, फिर पुनः 4 से 3 हुआ, 4 चौक 16 चौका 64। पहले व्यंजक 64 था और फिर कमी होने के बाद x में कमी होने के बाद व्यंजक बचा x का 3 × 9 = 27। इसी प्रकार y² में जब कमी करेंगे, कह रहा है y² में 20% की कमी करने पर, जब y में 20% की कमी करेंगे तो 20% की फ्रिक्शन बनेगी 1/5। नीचे वास्तविक व्यंजन होता है। जब 5 में 1 की कमी करेंगे तो पहले 5 था, कमी होने के बाद बचा 4, और ये y² दे रखा है तो कमी करेंगे 2 बार, 5 था फिर 4। इसका मतलब ये हुआ कि पहले व्यंजक 25 था और कमी होने के बाद 16 बचा। अगर हम इस प्रकार देखेंगे कि पहले व्यंजक
पहले व्यंजक और नया व्यंजक। पहले व्यंजक था हमारा 64, x की वैल्यू 64 और गुना में y की वैल्यू है 25, 64 गुना के 25। और नया व्यंजक जो हमारा बन गया है ये आया 27 गुना के 16। अब परसेंटेज कमी निकाल दें। प्रतिशत कमी निकालने के लिए पहले व्यंजक में से 64 गुना 25 माइनस करेंगे नया व्यंजक 27 गुना 16 और बटे में लिखेंगे पुराने वाला व्यंजक जो हमारा था 64 गुना के 25 और परसेंटेज निकालने हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, यहाँ 64 है और यहाँ 16 है, इसमें 16 बाहर ले लेंगे कॉमन, 16 बाहर ले लिया, सब 16 बाहर गया तो यहाँ 4 बचा, 16 चौका 64, 4 गुना 25 माइनस के 27 और बटे में हमारा बच रहा है 64 गुना के 25 और यह हमारा गुना में 100 भी है। 25 से 100 काट देंगे, 25 चौका 100, 4 बार कट गया, इस 16 से 64 कट गया 4 बार और इस 4 से ये 4 गया। यहाँ हमारा व्यंजक बचा, जब 4 गुना 25 करेंगे तो 25 चौका 100 माइनस के 27। इस प्रकार जो परसेंटेज कमी आई वो आई 73%। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? माना मूल भिन्न जो है हमारी वो x/y है और कह रहा है कि अंश में 25% वृद्धि करें। अंश जो होता है हमारा ऊपर वाला होता है, या भिन्न जो होती है ये होती है अंश बटे हर, अंश बटे हर, और ये हमने माना अंश बटे हर को x/y। मूल भिन्न मान ली हमने x/y। इसमें 25% की वृद्धि करने के लिए बात कर रहा है। जब हम इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। यह कितनी हो जाएगी? 125 गुना का 125%। और कह रहा है कि यदि हर को दोगुना करें तो हर को 2 गुना कर दो भाई, तो ये जो भिन्न है हमारी 5/9 हो जाती है, 5/9 हो जाती है। अब हम क्या काम करेंगे, x गुना के 125, इस परसेंटेज का मतलब है 100 से भाग देना, बटे में y गुना के 2 और बटे में आ जाएगा 100 बराबर है 5/9। 25 से इसे काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और इस 5 से ये 5 कट गया, या x/y बराबर आ गया हमारा गुना, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे, 2 चौक 8 गुना के 8 बराबर आ गया हमारा 1/9। जब दो चीज़ बराबर में है और गुना में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या x/y बराबर आ गया हमारा 8/9। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। पूछ रहा है मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न मान लेंगे हम कि मूल भिन्न जो हमारी है वो x/y है। प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। कह रहा है कि अंश में 220% की वृद्धि करने, तो 100 तो थी अपने आप में, 220 की और वृद्धि हो जाएगी, यह हो जाएगा अपने आप का 320%। और अंश में 150% की वृद्धि करने पर, अंश 100% था अपने आप में, 150 की और वृद्धि कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 250%। जो हमारी परिणामी भिन्न है वो 4/5 है। अब क्या काम करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0, या x/y बराबर
फिर से चलो ठीक है, एक्स अपॉन वाई गुना के 32 अपॉन में 25 बराबर है 4/5। तो अब हम क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स अपॉन वाई बराबर 4 गुना 25/32 गुना 5। 5 से 25 कट गया 5 बार, 4 से 32 कट गया 8 बार। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई बराबर 5/8। ये हमारी मूल भिन्न आ गई। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 से ही 1/20 प्राप्त होती है। पूछ रहा है मूल भिन्न क्या है। माना मूल भिन्न हमारी एक्स अपॉन वाई है, मूल भिन्न हमारी एक्स अपॉन वाई है और अंश में 200% वृद्धि कर रहा है। तो प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। 200% की जब वृद्धि कर देंगे, 100 तो थी वो अपने आप में, 200 की और वृद्धि कर दो, वो कितनी हो गई 300%। और हर में 400% वृद्धि कर रहा है, हर भी अपने आप में 100 है, 100 में 400 की वृद्धि और कर देंगे, ये हो जाएगा अपने आप का 500%। और जो मूल भिन्न है, ये परिणामी जो भिन्न है, वो 1 से ही 1/20 प्राप्त हो रही। तो 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये बचेगा आपका एक्स अपॉन वाई गुना 3 में वाई की गुना 5 बराबर आएगा 21/20। 3 से 21 काट देंगे 7 बार, 5 से 20 को काट देंगे 4 बार, या एक्स अपॉन वाई बराबर आएगा 7/4। ये हमारी मूल भिन्न आ गई। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। अब यहाँ देखेंगे क्योंकि ये 1 मिनट 10 सेकंड की बात होगी, तो 1 मिनट 10 सेकंड में 1 मिनट 10 सेकंड में कुल कितने सेकंड हो गए 70 सेकंड, जबकि पूछ रहा है आधे घंटे का। अब आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आधे घंटे में कितने सेकंड हुए 30 गुना के 60, 3 छिंग 18, 1800 सेकंड। तो पूछ रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। चलो निकालते हैं। 70 सेकंड आधे घंटे का 1800 का कितना प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यह आया आपका 70/18, या इसे आप 35/9 भी लिख सकते हैं। और जब आप इसे 35 को 9 से भाग देंगे, यह आएगा आपका 3.89%। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 6.8 किलोग्राम में 6.8 गुना के 1000, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, इस जीरो से ये जीरो आ गई, तो कितने ग्राम हुए 6800 ग्राम। सवाल में कह रहा है कि 6800 ग्राम का 17 ग्राम कितने प्रतिशत है। करेंगे 17/6800 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा 17/68, 17 चौका 68, 4 बार गया, बचा 1/4, और जब 4 से 1 को भाग देंगे आपका आएगा 0.25% आंसर। उम्मीद है आपको परसेंटेज के ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।